अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। कालीचरण महाराज बहुत बड़ा इतराज़ लेके आए हैं इस्लाम के ऊपर के हिंदू मज़हब में कहा जाता है कि अच्छे काम करोगे तो तुम्हें भगवान मिलेगा, और इस्लाम में कहा जाता है अच्छे काम करोगे तो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। इस पर जो ये एंकर है बोल पड़ा, आप किसी के मजहब पे इतनी गंदी बात, गलत बात क्यों कहते हैं। उसके बाद एक और बंदा खड़ा हुआ, एक औरत भी खड़ी हुई, आप अपने मजहब की बात करें, दूसरे के मजहब पे क्यों कीचड़ उठाते हैं। इसके जवाब में मैं बहुत सारी बातें लेके आया हूँ, आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। इस्लाम में और हिंदुत्व में यह फर्क है, हम ईश्वर के पीछे पागल हैं, वो 72 हुरों के पीछे नहीं। लेकिन वो भी तो अपनी की हुई हिंसा को अपने हिसाब से लेजिटिमेट बताते हैं, इसीलिए तो करते हैं। टारगेट क्या है ये ध्यान रखना चाहिए। हतो वा प्राप्स्यसिं स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अगर मरोगे इस धर्म युद्ध में तो मुझे प्राप्त कर लोगे, भगवान बोल रहे हैं, और जियोगे तो भूमि पर धर्म का स्वराज्य, धर्म साम्राज्य की स्थापना करोगे। मरोगे तो 72 हूरें पाओगे, ये नहीं बोल रहे भगवान। इसलिए जमीन आसमान का अंतर है इस्लाम के कथन में और हिंदुत्व के कथन में। आप क्या कह रहे थे विवेक? देखिए, पहले बात, आपने 72 हूरों का नाम लिया। फैशन हो गया है कि हिंदू धर्मगुरु इस्लाम और कुरान पे उंगली उठाते हैं। भाजपा का शासन है और आप लोगों को बड़ा मजा आता है सत्ताधीशों के साथ बैठने में। यह है सच्चाई। इंद्र, आपके भी धर्म में इंद्र का वर्णन है, स्वर्ग का वर्णन है, अप्सराओं का वर्णन है, उर्वशी का वर्णन है, मेनका का वर्णन है। तो सिलेक्टिव मत होइए। मैं वो आपका नहीं तो विवेक जी, आपको कब ये कहा गया जी कि अगर आप कोई कथित रूप से अच्छा काम करते हुए देह त्यागेंगे जी तो आपको अप्सराएं भोगने के लिए मिलेंगी? ये कब कहा जाता है? तो स्वर्ग का कांसेप्ट है हिंदुइज्म में या नहीं है? नहीं, स्वर्ग का कांसेप्ट आपको ये कहा जाता है, आपको इस्लाम में क्यों उंगली उठाते हैं? 72 हूरें मिलेंगी। नहीं, इनको किसने ऑथराइज किया? लेकर जा रहे हैं। नहीं, सुनिए, आप उनको जस्टिफाई मत करिए। नहीं, मैं जानना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं, अगर एक हिंदू धर्मगुरु, आप अपने बारे में बात करिए। आपको क्या मतलब इस्लाम में कौन क्या कर रहा है? इस्लाम की इस बात का जवाब दे रहे थे कि किसकी हिंसा को आप जायज कहेंगे और किसकी हिंसा को नाजायज। सुनिए, आपके इंटरैक्शन में माननीय शंकराचार्य ने कहा था योगी आदित्यनाथ को मैं सन्यासी नहीं मानता, क्योंकि एक आदमी 2 पदवियों पे नहीं बैठ सकता। या तो वो सन्यासी होगा और या मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा। और ये अगर वायलेंस और हिंसा की आप बात कर रहे हैं, पुलिस और आर्मी की बात कर रहे हैं, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। आप नहीं है पुलिस में, ना आप आर्मी में है। आप मुझे बोलिए, ना शंकराचार्य की बात करें, ना अन्य साधुओं की बात करें। नहीं, आप वायलेंस प्रीच करते हैं ना। वो व्यक्ति गांधी से इंटेलेक्चुअल डिफरेंस अलग बात है। आप मुझसे आप उसके असैसिनेशन को जस्टिफाई करेंगे। आप इधर उधर के बात नहीं, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं ना आपको। बोलिए, सवाल पूछिए। आपका अधिकार ही नहीं है पॉलिटिक्स में बोलने का। आप ये कैसे, क्योंकि आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। अधिकार है कि नहीं है ये घोषित करने वाला आप कौन होते हैं? मैं इसलिए क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप कुछ भी, आप गांधी के असैसिनेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कुछ भी, और आप कह रहे हैं कि असैसिनेशन सही था। विवेक जी, मुझे धर्मगुरुओं से और आपके पाखंड से डर नहीं लगता। विवेक जी, बिल्कुल बोलूंगा मैं। आप अच्छी बात करते, आप अच्छी बात करते हैं, फालतू सड़ी हुई बात नहीं करने का। मुद्दे की बात करो। मैं पाखंडी हूं कि नालायक हूं कि कमी ना हो, इससे आपको क्या लेना देना भाई? इसलिए योग्य बात करिए। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। मेरा ऑब्जेक्शन है, उत्तर जाओ तो बहुत भारी पड़ेगा। नहीं, बहुत भारी पड़ेगा। क्या भारी पड़ेगा? बहुत भारी पड़ेगा। मैं यहाँ से उठ के कुछ भी कर सकता हूँ, बदतमीजी नहीं करने का, बदतमीजी नहीं करने का, बदतमीजी नहीं करने का। मैं ये सवाल लेफ्ट का नहीं बनता है। लेफ्ट तो सारी क्रांतियों को हिंसा से कराता है। क्या चीन की क्रांति अहिंसक थी? मैं सिर्फ शांति की बात कर रहा हूं। नहीं, सुनिए, हम डेमोक्रेसी में है ना। नहीं, देखिए, सवाल ये है जो आपने कहा कि हिंसक और उसकी बात आप कर रहे हैं। यहां पे हिंदू धर्म में किसी को यह नहीं कहा जाता कि तू 4 लोगों को मार दे काफिरों को जाके तो तुझे ऊपर 72 हीरे सेवा करेंगी और जन्नत। नहीं, पर ये जस्टिफाई करते हैं गोडसे को। किसी ये बात ये करते हैं ना, जस्टिफाई गोडसे को। तो अभी बात ही नहीं आई। गांधी के असैसिनेशन को जस्टिफाई करते हैं। सम्मान्य व्यक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे फिर हमारे सम्मान्य व्यक्ति, आप मानो ना मानो, देखो हमारे लिए गांधी सम्मानित ये जो हमारी भावना है हमारे पास में। आप सब कोई, आप भी कपिल जी और आप भी विवेक जी, जरा ये देखते हैं कि किन शब्दों में कालीचरण महाराज ने गांधी को लेकर क्या कहा था। अब सवाल यह है कि क्या इस देश में उन विभूतियों के संदर्भ में भी बात होगी और इस तरीके से होगी जिनके बारे में असल में यह माना गया कि सैक्रोसेंट हैं, इनको लेकर कोई रिव्यू,
कोई समीक्षा की गुंजाइश नहीं बनती है कपिल जी। रिव्यू एंड अब्यूजिंग आर डिफरेंट थिंग सर। एक सेकंड, रिव्यू शब्द यूज करिए, अब्यूजिंग वर्ड यूज करिए। देखिए दो बात शब्द यूज किया गया है। एक सेकंड, देखिए दो बातें। एक तो गांधी जो है वो एक प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन थे। गांधी कोई भगवान नहीं थे जो उन्हें भगवान बना दो और गांधी को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। एक मिनट, वी एग्री। अब मैं अगर गांधी के शब्द आपको एक याद दिलाता हूं, 1927 के अंदर स्वामी श्रद्धानंद का अब्दुल रशीद ने कत्ल किया था। स्वामी श्रद्धानंद चुपचाप वो शांति अहिंसक तरीके से शुद्धि आंदोलन करा रहे थे। गांधी का वो स्टेटमेंट उठा के देखिए, गांधी क्या कहते हैं। अब्दुल रशीद ने सही किया है, उसने जो भी कुछ किया है वो अपने धर्म को बचाने के लिए किया है। और आगे कहते हैं मैं उसके केस की वकालत करना चाहूंगा। पूरी हिंसा को, पूरे कत्ल को गांधी जस्टिफाई कर रहे हैं एक स्वामी के, और जो क्रांतिकारी अंग्रेजों को गोली मार देते थे उन क्रांतिकारियों की गांधी ऐसी तैसी करते थे कि हिंसा इस्तेमाल करते। पहली वर्ल्ड वॉर के अंदर जाकर के सेना के अंदर अंग्रेजी की रिक्रूट कराना, खुद गांधी लिखते हैं खेदा के अंदर कि जिन गांवों में हम जाते थे आंदोलन को लेकर के और किसान हमें माला पहनाते थे, जब वहां पे पहुंचे कि अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाओ तो उन किसानों ने हमें घर में घुसने ही नहीं दिया। वो जो जिनको अंग्रेजी सेना में आप भर्ती करा रहे थे वो वहां पे जाके धरना देते, तो मतलब हड़ताल में बैठते। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि मारने के लिए ये होक्स है। नहीं, तो क्या ये कहा जा रहा है कि गांधी जी की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी आलोचना और मुखर आलोचना हो सकती है, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो गलत था। मैं तथ्य पे बोलता हूं, अगर मैंने जो बोला है कोई ऐतिहासिकली गलत साबित कर दे, मैं आज बोलना। मानवी तनेजा जी से मैं ये बात समझना चाहता हूं। मानवी जी, गांधी जी के संदर्भ में टिप्पणियां, क्या गांधी जी की समीक्षा ही नहीं होनी चाहिए, कोई आलोचना ही नहीं होनी चाहिए, या आलोचना हो अगर तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए? और नाथूराम गोडसे को कभी भी देश का हीरो नहीं कहा जा सकता। आप किस तरीके से? देखिए, बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता। पहली बात तो ये कि अपने आपको महाराज बोलते हैं। महाराज मुझे किसी एंगल से लगते नहीं हैं। आपकी जो भाषा है बहुत ही खराब है। एक महाराज की भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ठीक होनी चाहिए, ऐसी भाषा होनी चाहिए जो लोगों को सुन करके अच्छा लगे, ना कि गंदा लगे। आप गाली दे रहे हैं, महाराज होकर के आप गाली दे रहे हैं, और उसके बाद महात्मा गांधी जिन्होंने कुछ किया, आप वोट से सवाल कर रहे हैं। प्रियंका क्या कह रही है? सुनिए जरा, प्रियंका क्या कह रही है? एक सेकंड, प्रियंका प्लीज, let me speak, please, let me speak, let me also speak. एक सेकंड, गोडसे जिंदाबाद, गोडसे जी की विजय हो। मैं कह रही हूँ आप बोले, आप स्वामी हैं ना, एक सेकंड, आप बोले। नहीं हूं, मैं कोई साधु संत नहीं हूं, मैं महाराज नहीं चाहिए। नहीं, मानवी जी, मानवी जी, आप अपनी जगह पे चलें, आप अपनी जगह पे, आप अपनी जगह, आपके लिए क्या होगा? गोडसे जिंदा होता तो वो गोडसे का सांप बना होता। बात जीवित होते तो मैं उनका फॉलोअर होता। ये जिंदाबाद कह रहे हैं। आइए मानवी जी, हमारे लिए आइए, इधर आइए। मैं बोलूंगा एक सेकंड, कपिल जी शांत हो जाइए, कपिल जी एक सेकंड शांत हो जाइए। हाँ, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्या है गांधी? ये आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट। कपिल जी शांत, कपिल जी शांत। आजादी नहीं दिलवाई, पूछिए इनसे। आजादी उनका हाथ था। अरे छोड़िए, उन्होंने कॉमेडियन कैडेट दिलवाया अंग्रेजों से मिल करके। बिल्कुल मालूम है मुझे, फैक्ट बताइए आप हिस्ट्री के। आप ना से पॉलिटिकल एंगल से। अरे आज छोड़िए, आप मुझे बताइए उस एक मिनट उस स्वदेशी वाले को माउंटबेटन भी रहा था पहला गवर्नर जनरल बनाने को। एक सेकंड स्वदेशी वाले को, ये प्लीज बात ऐसे बात मत कीजिए। उसको नहीं बचा रहा हूं, मैंने गोडसे को नहीं बचाया है। एक सेकंड ऐसे बात मत कीजिए, मैंने गोडसे को नहीं बचाया, लेकिन गांधी भगवान नहीं है। दोनों शांत हो जाइए। प्रियंका अपनी कॉमेडियन स्टेटस दिलवाया गांधी ने, माउंटबेटन स्वदेशी करने आई रिक्वेस्ट यू, उसे गवर्नर जनरल बनाया। कपिल जी प्लीज, ये थी उसका स्वदेशी। कपिल जी प्लीज, प्रियंका प्रूव करिए मुझे प्लीज, इससे पहले कि वो फिर से शुरू हो, आप अपनी बात कहिए। मेरे पास बहुत सिंपल दो सवाल हैं। यहाँ पर हमारे शो का नाम भी धर्म संकट है। धर्म की ही बातें हम हमेशा करते हैं शो पे, और धर्म ही एक मुद्दा है जिसके ऊपर सब बात करते हैं और कुछ भी बात करते हैं। तो मेरे दो बहुत सिंपल से सवाल है। मैं भी काली माँ की साधना करती हूँ, महाराज जी भी काली माँ की साधना करते हैं, मैं भी बहुत जाने माने शोज पर काम करती हूँ एज एन एस्ट्रोलॉजर, और साधना भी करती हूँ। महाराज जी ने कहा, एक बात कहा कि माँ ने, उनकी टांग टूटी तो माँ ने आके उनको उनकी टांग को जोड़ा। उन्होंने ऐसा अभी स्टेटमेंट दी। तो मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या इतना आसान होता है कि माँ हर व्यक्ति को दर्शन दे दे? करोड़ों लाखों लोग हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं, बीमार हैं, बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियां, तो माँ ने सिर्फ आप ही को क्यों दर्शन दिए? पहला सवाल।
पहला सवाल, क्योंकि मैं भी साधना करती हूँ, मैंने आज तक माँ के प्रत्येक सामने से कभी दर्शन किए नहीं, मैंने बस उनकी एनर्जी को महसूस किया, मैं कह सकती हूँ। दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या आपको लगता है आज रामकृष्ण परमहंस यहाँ होते तो उनसे भी लोग ये पूछ लेते कि आप काली माँ का साक्षात्कार हुआ, आप ये नहीं रामकृष्ण परमहंस हैं। आज अगर होते तो क्या उनको भी समीक्षा कर लिया, आपने उनसे सबूत दीजिए कि ये वाली बात होती है? स्वामी विवेकानंद ने की थी समीक्षा, स्वामी विवेकानंद समीक्षा की थी ना। आप किसी एनर्जी के साथ जब काम करते हैं ना, आप किसी एनर्जी के साथ, पहली बात तो काली माँ एक ऐसी एनर्जी है जिसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड चलता है। उनके हस्बैंड जो शिव जी हैं वो भी उनके सामने कुछ नहीं बोल सकते। तो एक ऐसी एनर्जी की साधना करना क्या एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए आसान है? बहुत बहुत आसान होता है। और इतने सारे लोग अगर दुनिया में बीमार लग रहे हैं, बिल्कुल 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 नॉर्मल व्यक्ति लग रहे हैं। देखिए मैं बिल्कुल एक वो साधक है, उनकी रिस्पेक्ट करती हूं। अच्छा, तो आप खुद को सामान्य मानती हैं? आप काली की उपासक हैं? बिल्कुल सामान्य तो आप सामान्य हैं, वो सामान्य है, काली की पूजा कर रहे हैं ना। मेरा दूसरा सवाल रह गया इनका, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपकी बारी आएगी, आऊंगा ना। देखिए विवेक जी बात मान रहे हैं, कपिल जी बात मान रहे हैं, आप भी बात मानिए। हम समाज को क्या देना चाह रहे हैं ये देखिए। मैं बुरा हूं, यही मेरा सवाल है। दूसरा सवाल मेरा यही है आपसे। अब मार्केट में बहुत सनातन का अर्थ है। आप इधर आइए, कालीचरण जी आप इधर आइए। आपसे कुछ सवाल ऐसे जिसमें इधर आइए, सोचने विचारने के लिए बहुत वक्त नहीं होता। उसमें यह माना जाता है कि अमूमन आपके दिल में जो होता है वो जुबान पर आ जाता है, और आप तो इस बात के लिए जाने भी जाते हैं कि आप सीधे वो बात कह देते हैं जो आपके मन में होता है। यहां जरा कुछ एक बातें देखिए और इनका जवाब आपको क्या लगता है जरा वो समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत जल्दी से ये राउंड, धर्म संकट में क्या कहते हैं महाराज, जब ये तस्वीर सामने आती है, बहुत कुछ अभी तक आपने सुना महात्मा गांधी के विषय में। आप जानते हैं कितने सारे, सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ भारत के लोगों के लिए वो हीरो नहीं रहे हैं, पूरे विश्व में न जाने कितने देश उनके व्यक्तित्व की सराहना करते हुए उनकी मूर्तियां वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। हम 2 अक्टूबर के दिन पूरा देश कृतज्ञ होता है कि महात्मा गांधी ने, उनके तौर तरीकों ने बिना खड्ग बिना ढाल आजादी दिला दी। ये तस्वीर, क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं जो महात्मा गांधी के विषय में आपने पहले सोच रखी? क्योंकि आप ये भी मानते हैं कि आपने पूरी पढ़ाई नहीं की है वैसी विद्यालयों में या कॉलेजेस में, तो क्या आपको ये लगता है कहीं गुंजाइश है कि आप समझते नहीं है मोहनदास करमचंद गांधी के व्यक्तित्व को? पूरी तरह से समझता हूं मैं। फॉलोअर था गांधी का, पहले पूरी तरह से 100% फॉलो करता था। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री रामचंद्र जी के, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के फॉलोअर छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज को पथभ्रष्ट कहा, उस व्यक्ति को मैं महान कैसे बोल सकता हूं? और जिस व्यक्ति ने मारा महात्मा नाथुराम गोडसे जी भागे नहीं वहां से। हाँ। तब की पुलिस इतनी शक्तिशाली थी नहीं कि वो ढूंढ सके एक बार भाग जाने के बाद में किसी व्यक्ति को। और नाथुराम गोडसे जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पत्रकार थे, वो एक बहुत बड़े संपादक थे। भाग क्यों नहीं गए मारने के बाद में? एक मिनट, भाग के क्यों नहीं गए? पूरे देश की विचारधारा, पूरे देश की विचारधारा और आपकी विचारधारा में जब फर्क है तो क्या जब बहुसंख्यक लोग, क्या आप ये मानते हैं कि जो उनकी धारणाएं हैं वो गलत हैं? मुझे किसी को कुछ नहीं, मेरी धारणाएं मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरी मान्यता है, मेरा जितना भी पता है। अगली तस्वीर आपके सामने रखता हूं, यहां क्या आता है ये आपने बताया। क्या इनको देश के हीरो के तौर पर आप प्रोजेक्ट मेरे लिए हीरो है, मेरे लिए हीरो है। मेरा अपना जीवन है, मेरी अपनी धारणाएं हैं, मेरा अपना व्यक्तित्व है। मैं जिसको चाहे हीरो मानूं, जिसको चाहे दुष्ट मानूं। तो महिषासुर को रावण को पूजने वाले भी लोग हैं, वो विद्यार्थी। लेकिन मेरी मान्यताएं जो है, मैंने जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ अभ्यास के द्वारा, और इसके बाद में इनकी पुस्तकें और उसकी पुस्तकें सब पढ़ ली मैंने, तो देखा है कि तब की कंडीशन क्या थी। भले ही लोग गांधी को पूजे, किसको भी पूजे, नाथुराम गोडसे जी को, सावरकर जी को मैं पूजूंगा। तो आप इनको भी पूजेंगे? बिल्कुल निसंशय। विनायक दामोदर सावरकर और नाथुराम गोडसे आपके लिए हीरो हैं, और महात्मा गांधी के आप फॉलोअर थे। लेकिन जब आपने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र में एक वाक्य आता है, धनुजनी रोशिणी दितिसुत रोशिणी दुर्मिणी दुर्मुनि रोशिणी सिंधु सुते। दुष्ट प्रकार के भी तपस्वी होते हैं, बड़ा तप करते हैं, राक्षस, और बाद में दुरुपयोग करते हैं। ये गांधी भी वैसा ही व्यक्ति, बड़ा तपस्वीपना दिखाया और बाद में अच्छा एक बात में समझ। तो नाज़रीन गिरामी, आप जरा कमेंट में बताइए कि ये तरीका होता है डिबेट करने का? सबसे बड़ी यहाँ पर बात जो कहना चाहूंगा वो मैं एंकर को कहना चाहूंगा कि एक मुद्दे को लें जो सबसे पहले था, एक मुस्लिम, एक्स मुस्लिम है, उसने बात की कि भाई आपने ये बात की कि इस्लाम में और हिंदू मज़हब में ये बड़ा फ़र्क है। हम भी कहते हैं बड़ा फ़र्क है,
ठीक है, अगर हम ईश्वर के लिए सारे काम करते हैं, ठीक है भाई, हम मुसलमान ईश्वर के लिए भी जन्नत के लिए भी काम करते हैं, ये भी तो बड़ा फर्क है। तो अब यहाँ पर एंकर को चाहिए था कि वो कहता कि भाई एक बात डिसाइड हो गई, तय हो गई, अपने जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी है, इट्स क्लोज्ड एट द जो है वो डिफरेंट बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, कि ये तय हो गया कि भी मुसलमान दो चीज़ों के लिए काम करते हैं, अल्लाह और जन्नत के लिए। और ये बात बिल्कुल गलत की गई बीच में कि एक आदमी किसी को मारेगा और वो जन्नत में कहेगा, वो हिंदू महाराज ने ही कहा ना कि ये किसी को कत्ल करेंगे इनको 72 हूरें मिलेंगी। नहीं, आप गलत कह रहे हो, आपने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान पाक में साफ लिखा हुआ है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया कि उसने सारी दुनिया के इंसानों को कत्ल किया। इस वक्त 8 अरब इंसान है, इतना बड़ा गुनाह हम मोल नहीं लेते जनाब। एक बात। दूसरी बात यह है कि 72 हूरें, अब तो 72 की बात करो, 49 करोड़ हूरें मिलने वाली हैं इंशाअल्लाह अगर जन्नत में चले गए। वही अल्लाह है जिसने कुरान पाक में हमारे लिए मुसलमानों के लिए फरमाया इन्ना लिल मुत्तकीन मफाज़न हदाइका, मुत्तकी लोग जो परहेजगार हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, उनके लिए बागात हैं, जन्नतें हैं। अच्छा, वक़वाइब अतराबा, और उभरे हुए सीने वाली, चेस्ट वाली, उनके लिए हूरें हैं जो कि उनकी हम उम्र हैं। और उबन अतराबा भी आगे फरमाया। अच्छा, इन्ना लिल मुत्तकीन मफाज़न हदाइका आनाब व कवाइब अतराबा व कसंदिहा का शराब के छलकते हुए प्याले हैं। एक और जगह फरमाया कअन्नहुन्ना लुअलुअम मकनून, कि वो हूरें ऐसी हैं जैसे अंडे के छिलके को जब उबाल लेना या ऐसे ही तोड़ दें, उसके अंदर जो सफ़ेदी होती है ना, अंडे के छिलके के अंदर की सफ़ेदी, वो फेयर कलर जिसके अंदर थोड़ी सी सुर्खी होती है, रेडनेस होती है, वो कलर वाली हूरें वहाँ पर अल्लाह ने रखी हैं। ये वादा तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं। तो हम दोनों के लिए काम करेंगे, अल्लाह के लिए, जन्नत के लिए आप करते हो, ईश्वर के लिए करते रहो, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। हम हमारा मज़हब हमारे साथ, तुम्हारा तुम्हारे साथ। एक तो ये बात है। अब ये बात यहाँ मैंने तय कर दिया, डिसाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, सब कुछ हो गया। एंकर को ये करना चाहिए कि भाई देखो इस मसले का अंत यहाँ पे हो गया। दूसरी बात ये है कि जो काली महाराज ने की, गोडसे की बात की या वगैरह वगैरह, हिस्ट्री पे इस वक्त डिबेट करना मुझे तो समझ नहीं आता भाई। हिस्ट्री इज पास्ट, वो गुजर चुका यार। उससे सबक सीखने की बजाय आज आप चैट जीपीटी ओपन एआई, करोड़ों दिमागों से हासिल होने वाली महारत है, उसको इस्तेमाल करो यार, खुदा का नाम लो। वो पास्ट 1-2 आदमियों का जो हुआ हो गया, खत्म हो गया। कौन ठीक था, कौन गलत था, फलां ठीक था, फलां गलत था, क्या मिल गया भाई तुम्हें? हिस्ट्री पे अपने आप को इस वक्त मत डिपेंडेंट करो यार, खुदा के लिए हिस्ट्री पे मत जाओ। वो हो गया, वो इंडिया पे जुल्म हो गया, अंग्रेज ने जुल्म कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। गांधी अच्छा हो ना हो, कायद-ए-आज़म अच्छा हो या मोहम्मद अली जिन्ना, और मुसलमान तो अच्छे हैं, मैं बोलूँगा, मैं मुस्लिम हूँ। हिंदू अच्छे हैं नहीं है, जो अच्छे काम करते हैं वो अच्छे हैं, जो बुरे काम करते हैं वो बुरे हैं। तो यहाँ एक दूसरी डिबेट यहाँ ख़त्म होनी चाहिए थी, और एंकर बोलता कि ये बात तय हो चुकी है, इस पे आइंदा डिबेट नहीं होगी, कि जो है वो हिस्ट्री पे बात करना बेकार है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ की जा सकती है, और हम जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। तीसरी बात, जो अंदाज था इस एक्स मुस्लिम का लड़ाई का, या इसके साथ वाली लेफ्ट पे जो औरत खड़ी थी, या उसके साथ वो बूढ़ा बाबा खड़ा था, इन तीनों का अंदाज मुझे पसंद नहीं आया डिबेट का। डिबेट इसे नहीं कहते, डिबेट कहते हैं सुकून से सुनना, सुकून से सुनाना। आप सुकून से, एहतराम से, ठीक है, किसी की इज्जत का ख्याल रखते हुए एहतराम से उससे बात करें, और वो सुने, और आपकी इज्जत का ख्याल रखते हुए वो आपसे इख्तलाफ करें और आप सुने, ठीक है। अब यहाँ पर जो टेबल के ऊपर पेंसिल कलम रखा हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जब काली महाराज बोल रहा था तो ये पॉइंट आउट करते, लिखते हैं। जब ये बोल रहे थे तो काली महाराज पॉइंट आउट करता, तबादला ख्याल होता, आखिर में डिसाइड होता, सबके सिग्नेचर होते, ये बात तय हो गई, ये बात तय हो गई, ये बात तय हो गई, ये बात ही ख़त्म हो गई।
तो इस अच्छे तरीके से अब डिबेट तो खत्म हो गई, मामला वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि अगली बार फिर इसे छेड़ना है, अगली बार भी वैसे का वैसे ही रह जाएगा, फिर अगली बार फिर छेड़ना है, अगली बार वैसे का वैसे ही रह जाएगा, फिर अगली बार फिर छेड़ना है। तो अगली बार के लिए दरवाज़ा छोड़ना पड़ता है, ये ज़रा अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं यहाँ काली महाराज से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है यहाँ पर किसी पे कीचड़ उछालने नहीं आते। अगर आपने इख्तलाफ करना ही है तो यूँ बोलते कि मुझे इस्लाम से इस बात पे इख्तलाफ है कि हम अच्छे काम करते हैं ईश्वर के लिए और मुसलमान अच्छे काम करते हैं हुरों के लिए। फिर उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जन्नत है, स्वर्ग है, तो हमारे यहाँ भी जन्नत है। जन्नत में क्या है? जन्नत में है क्या? स्वर्ग किसे कहते हैं आपको पता है, हमें तो ये पता है। नहरें बह रही होंगी, सब्ज़ा ही सब्ज़ा होगा, महल्लात ही महल्लात होंगे, सोने चांदी ज़ेवरात होंगे, शराबें होंगी, हूरें होंगी। हूर औरत के बगैर मर्द बेकार है। ओके, इसलिए अल्लाह ताला ने जन्नत को अयाशी यानी जो है वो पीक लेवल की अयाशी को रखा है जन्नत में, और वो औरत के बगैर बेकार है। ये आपको बात समझ आ गई होगी। तो इन बातों को थोड़ा यूँ डिफाइन किया करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।